जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे दी गई सारणी का बहुलक ज्ञात करना। तो बहुलक जो ये हमें सारणी दी गई है, हमें क्या करना है, इस सारणी का बहुलक ज्ञात करना। तो आज की इस वीडियो में एकदम सरल भाषा से यानी कि एकदम आसान विधि से समझेंगे कि किस तरह से दी गई सारणी का बहुलक ज्ञात करते हैं। मैं वादा करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आज मैं इस वीडियो में इतनी आसान तरीके से आपको बहुलक निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बहुलक के सूत्र को याद रखेंगे। तो चलिए हमें इस सारणी दी गई है और इस सारणी का हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो एक कॉलम में आपको दे रखे वर्ग अंतराल, दूसरे कॉलम में दे रखे आपको बारंबारता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें बारंबारता दे रखी है, जैसे कि बारंबारता दे रखी है 6, 11, 21, 23, 14, ये हमें बारंबारता दे रखी है जिसको हम ऐप से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, जो बारंबारता दे रखी है इस बारंबारता के अंतर्गत देखेंगे कि हमें इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दे रखी है। यानी कि 6, 11, 21, 23 और 24, इन सभी में, इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी दे रखी है। अब आपको पता है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 23। तो जौन से हमें बड़ी संख्या दे रखी है उस पर हम गोला खींच लेते हैं इस तरह से, क्योंकि इन सभी में बड़ी संख्या कौन सी है, 23। ठीक है, अब हमने सबसे बड़ी संख्या का पता लगा लिया। क्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 23। जब हम इस संख्या को पता कर लेंगे कि सबसे बड़ी संख्या 23 है तो हमें यहीं से ज्ञात हो जाएगा बहुलक वर्ग। यानी कि हम लिख लेंगे यहाँ पर बहुलक वर्ग। ठीक है, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है सबसे बड़ी संख्या, और दूसरे जो काम करेंगे हम करेंगे बहुलक वर्ग ज्ञात करना, कि बहुलक वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब हमने बड़ी संख्या ज्ञात कर ली है, तो अब देखना है कि उसके सामने, यानी कि जो इसके सामने 23 के सामने जो वर्ग अंतराल है वो कितना दे रखा है। तो 23 के सामने वर्ग अंतराल दे रखा है 30 और 40। ये वर्ग अंतराल दे रखा है 30 और 40 दे रखा है। ठीक है, तो हमें यहाँ से जो वर्ग अंतराल है 30 और 40, यही का है हमारा बहुलक वर्ग। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, बहुलक वर्ग, जो कितना है 30 से 40, ये मिल गया हमें बहुलक वर्ग। ठीक है, ये क्या मिल गया हमें, बहुलक वर्ग। अब जब हमें बहुलक वर्ग मिल गया, अब यहाँ से हम जो है, जो बहुलक का सूत्र होता है उसको हम लिख लेते हैं। क्यों, कि हमें पता चला गया कि सूत्र के माध्यम से हमें किन किन की जरूरत पड़ेगी। बहुलक का सूत्र होता है, हम यहाँ पर सूत्र को लेते हैं, बहुलक बराबर होता है L प्लस, बटे का चिन्ह लगाएंगे, F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। ठीक है, ये जो हमें बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है L दे रखा है, F1 दे रखा है, F0 दे रखा है और F2 और H, यानी कि इन सभी के हमें मान ज्ञात करने। अब वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इन सभी को हम लिख लेते हैं। पहले तो L, फिर H, फिर F0, F1 और F2, यानी कि इन सभी के हमें मान ज्ञात करने, तभी हम इसका बहुलक ज्ञात कर पाएंगे। अब सबसे पहले दे रखा है L। ठीक है, क्या दे रखा है, L, जो हमारा वर्ग बहुलक वर्ग निकल के आया है 30 और 40, 30 और 40, यानी कि 30 और 40 हमारा बहुलक वर्ग निकल के आया है। जो पहली संख्या है ये 30, जो पहली संख्या दे रखी है 30, ये क्या है हमारा L का मान। तो L का मान कितना हो गया, 30। ठीक है, अब उसके बाद रखा H। अब H हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो बहुलक वर्ग हमारा दे रखा है 30 और 40, 30 और 40 इन दोनों का क्या अंतर, यानी कि 30 और 40 का हम अंतर करेंगे, यानी कि 40 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 10। जो ये हमारा 10 अंतर आया है, इन दोनों का अंतर आया है 10, तो वो क्या है हमारा H का मान। ठीक है, जो पहली संख्या होती है वो होती है L का मान, इन दोनों का जो अंतर होता है वो होता है H का मान। ठीक है, अब देखा F0 और F1 और F2। अब ये तो बहुत आसान होता है ज्ञात करना, कैसे। अब देखिए हमने सबसे पहले बड़ी संख्या किसको देखा था, 23 को, जिसमें हमने पहले ही गोला कर रखा है। अब आपको क्या करना, जो उससे पहली संख्या क्या है 21, इसको भी गोले में बंद कर दीजिए, और इसके बाद कौन सी संख्या दे रखी है 14, इसको भी बंद कर दीजिए इस तरह से। यानी जो हमने 23 को घेरा था उसके अगल बगल की जो संख्या है उनको गोले में बंद कर लीजिए।
अब आपको पता है कि हम जब गिनती शुरू करते हैं 0 0 1 2, ठीक है, इस तरह से ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर f लगा देंगे, यहाँ पर भी f लगाएंगे और यहाँ पर भी f लगा देंगे, ठीक है। अब हम जो हमने क्रम में लिखा है 0 1 2, यहाँ पर भी ऐसे लिख देंगे 0 1 2। तो हमें यहाँ से f0 f1 और f2 के मान मिल चुके हैं, ठीक है। तो f0 का मान कितना हो गया 21, f1 का मान कितना हो गया 23, f2 का मान कितना हो गया 14, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कितना आसान हो गया कि हमें f1 f0 और f2 के मान ज्ञात करने। अब हमें सभी के मान मिल चुके, अब हम क्या करेंगे, इन सभी के मानों को सूत्र में बिठाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम जो इन सभी को सूत्र में बिठा लेते हैं। तो बहुलक का सूत्र मैंने आपको पहले ही लिख दिया है, हम एक बार और लिख लेते हैं। L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। अब सभी को बैठाएंगे, देखिए L का मान कितना है 30, देख सकते हैं ऊपर देखते जी, अब L का मान हो गया 30 प्लस F1 का मान कितना है, F1 का मान है 23 माइनस माइनस F0 का मान कितना है 21, यहाँ पे रखा 2 गुणा लाएंगे, F1 का मान कितना है 23 और माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस है तो माइनस F0 का मान कितना है 21 माइनस ये वाला, और फिर यहाँ पर F2 का मान कितना है 14 और गुणा में रखा है H का मान कितना है 10, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे, 30 प्लस 23 में से 21 गया 2 गुणा 23 कितना हो जाएगा 46। अब यहाँ पर देखिए -21 और -14 दोनों माइनस के हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। जब दोनों संख्या माइनस की होती हैं वो आपस में जुड़ती हैं, तो ये कितना हो जाएगा 35 गुणा 10, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये जाएगा 30 प्लस ऊपर 2 है और 46 में से हम 35 घटाएंगे कितना बचेगा 11 और गुणा दे रखा है 10। अब इसकी हम गुणा करेंगे तो ये जाएगा देखिए 30 प्लस 10 गुणा 2, तो ये जाएगा 20/11। अब इसको इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसको हम भिन्न की तरह हल करेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम आएगा 11, ठीक है। अब 1 की गुणा हम 11 में करेंगे, यानी कि 30 को जोड़ेंगे तो लिखेंगे इस वाले को, और गुणा 1 का भाग लाएंगे 11 में तो 11 बार जाएगा, और प्लस 20 को हम जोड़ेंगे तो गुणा और 11 का भाग लाएंगे 11 में तो 1 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 और 11 कितना हो जाएगा, 30 गुणा 11 कितना हो जाएगा 330 और प्लस 20 एकम 20 और बटे 11, तो ये हो जाएगा 350, यानी 330 में 20 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 350/11। अब हमें क्या करना है, 350 में 11 से भाग लगाना है, तो 11 से 3 बार जाएगा 11 33, ठीक है। घटाएंगे तो बचेगा कितना 20, ये 2 उतर के यहाँ पर आ जाएगा, यानी 0 उतर के नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 20। तो 11 एकम 11 एक बार जाएगा, घटाएंगे तो 9 बचेगा, दशम लगा लिया 90 हो गया, ठीक है। अब 11 से 8 बार जाएगा, 11 8 88 माइनस 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ा ली 11 एकम 11। तो इस तरह से आगे चलता रहेगा। तो हम 35 में 11 से भाग 350 में 11 से भाग लाए तो कितना बचेगा, ये 31.81, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बहुलक कितना हो गया 31.81, या आपको कहीं पर भी ये 31.82 देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भाग आगे चलता है तो इसको रोकने के लिए हम 2 कर देते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक आंसर दीजिए, आपका आंसर दोनों ही सही है। तो फ्रेंड अब हम सीखते हैं किस तरह से बहुलक के सूत्र को हम याद करते हैं। देखिए आपको बहुलक का सूत्र कैसे याद करेंगे, देखिए L प्लस, तो आप इसको तो याद रखेंगे L प्लस, और ऊपर देखिए जो बटे में बटे से ऊपर लिखा हुआ है F1 माइनस F0, तो F1 मान करके आप इसको ऐसे याद कीजिए 10, 1 ये रहा 0, तो क्या हो गया 10, कितना हो गया 10। तो F1 माइनस F0 से याद रखिए आप 10, ऊपर 10 हो गया। नीचे आप कैसे याद रखेंगे, देखिए 2 तो आप गुणा में याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और नीचे याद रखेंगे 102, यानी कि 102 102 और गुणा में H, यही एक आसान तरीका है जिससे कि आप उसको याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।